बीजेपी आएगी भाई साहब 100% आएगी। जात पात कर दिया आपने यार, देश को कहाँ पहुँचा दिया उसने यार। 1000% मोदी जी के देश को कोई नहीं बचा सकता। देखो पंडित जी कह रहे कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने बनवाया, तो सब पूरा हिंदुस्तान को रोजगार की जरूरत नहीं, मंदिर के आगे जाएं, वहाँ भीख मांगे, मंदिर के आगे बैठ जाएं। मैं जब से अपनी उम्र बहुत संभाला हुआ 60 साल की उम्र में, कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जो गरीबों को सुरक्षा दे। क्या 9 साल बेमिसाल हुए क्या? महंगाई की बेमिसाल, बेरोजगारी की बेमिसाल। मोदी जी आने हैं, लिख के ले लो, मोदी जी आने हैं, टेंशन मत लो। मोदी जी के काम के 5 विकास का जो राम मंदिर सारा जो 70 साल 80 साल से नहीं बनना था वो मोदी जी ने बनवाया। जो कश्मीर में धारा लगी थी वो आज कश्मीरी पंडित कितने खुश हैं। वोट जीत के लाए, बाहर जाके हमारा डंका बजाया, उन्हें इन्होंने खालिस्तानी बता दिया, हमें पाकिस्तानी बता दिया। खुद क्या है 370 हटी तो इनसे जगाओ महाराज जी से 370 कश्मीर में जाके प्लॉट ले, यहाँ खाने तक के लाले पड़े। वे कश्मीर और राम मंदिर की बात कर, अब ये कोई बात नहीं। धर्म अपनी जगह है, व्यवसाय अपनी जगह है, धर्म भी होना चाहिए और व्यवसाय भी होना। कौन आ रहा है 2024 में मोदी आ रहा है और कौन आ रहा है? मोदी का जमाना है, मोदी ही आएगा। भ्रष्टाचारी अगर खत्म भ्रष्ट हो गए तो कहाँ गए, सब बीजेपी में लिए जाएगा। हेमंत विश्वकर्मा बीजेपी का मुख्यमंत्री है, सारे भ्रष्ट के हिंदुस्तान के आरोप उसी पे लगे थे, और वो जेल जाने वाला था, ईडी सीबीआई सब वही पे लगी थी, और भाई हाल बीजेपी में मिला लो, भ्रष्टाचारी खत्म। अजीत पवार, ऐसे कितने नाम गिनाए। अगर अखिलेश भ्रष्ट है, राहुल गांधी भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, तो जेल जाना चाहिए। जिन्होंने देश पर राज किया, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने देश का विनाश करने का कार्य किया, हिंदू मुस्लिम कराने का कार्य किया, वहाँ पर भक्तजन श्री राम जी की पूजा करते थे, उनको मरवाने का कार्य किया। 100 रुपए में हम किने किने खिलाएंगे, 100 रुपए की तो टमाटर 80 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो हो गया, 100 रुपए में अरे कमाए कहाँ था। भाई साहब राहुल जी जिंदाबाद, राहुल जी बढ़िया आदमी है। जो चांद बना है वो बाबा साहब की देन है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। अब जो इलेक्ट्रिक जो भी कोई आ रहा मनुष्य पड़ता वो पहले ही अखिलेश की सरकार से आ रहा था निकल के, और मैंने अखिलेश की सरकार में देखा था मेरिटों पे लिस्ट लग जाती थी यूपी पुलिस की, लेकिन अब क्यों नहीं लगती? 9 साल बेमिसाल, कोई विकास नहीं हुआ है, महिला सुरक्षित है। लोग भूगोल मर रहे हैं। जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाएगा महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। जो भी नेता आता था वो सिर्फ 1-2 ही मुद्दों पर आता था कि 370 हटवाऊंगा, राम मंदिर बनवाऊंगा, वो राजनीतिक मुद्दा तो खत्म हुआ। मैं जब से अपनी उम्र बहुत संभाला हुआ 60 साल की उम्र में, कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जो गरीबों को सुरक्षा दे, नारियों को परिवर्तन करे, किस तरह चले। 12 बजे रात में चले जाओ, कोई नारी को छेड़ सकता है नहीं। उन्हें मेरी बात, मैं ऑटो अरे सुनिए, मैं ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाता हूँ। कोई ऐसा ऑटो ड्राइवर बोले कि 100 रुपया प्रतिदिन न बच रहा जब से योगी सरकार आई है। हमें कुछ नहीं बच रहा है, हमें ये बोला कि सबको बच रहा है। बोलिए कुछ नहीं बच रहा है, महंगाई कितनी है। 100 रुपए में हम किने किने खिलाएंगे, 100 रुपए की तो टमाटर 80 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो हो गया, 100 रुपए में अरे कमाए कहाँ था। जब बेचारे किराएदार जो रह रहे हैं वो पैदल जा रहे हैं, हमें सवारी ना मिल रही, हम तो खड़े इंतजार कर रहे हैं। बोले अब देखो महंगाई छोड़ो, अभी देखो तुमने बीजेपी देख लो, बीफ को कहती बीफ बंद करो, और नंबर 1 है इंडिया बीफ में, इंडिया नंबर 1 है सप्लाई करने में, नंबर 1 किसकी है? सारी मोदी के रिश्तेदारों की है, सारी की सारी मोदी के रिश्तेदारों की है जितनी भी है। और इंडिया नंबर 1 चल रहा है इसमें, एक्सपोर्ट में, बीफ में एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है। ये बताए राहुल जी को चांस देंगे या नहीं? भाई साहब राहुल जी जिंदाबाद, राहुल जी बढ़िया आदमी है। राहुल देखो जैन मन बनता है हर 1 मिनट, ये देखो पाकिस्तानी बता रहा मैं। बदलाव चाह रहे हैं नहीं? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब ये देखो, अगर हम सच्चाई बोलते हैं तो हम पाकिस्तानी हैं। ये देखो, अगर हम सच्चाई बोलते हैं तो हम पाकिस्तानी हैं। अभी जितने भी वो गोल्ड मेडल जीत के लाए थे उनको उन्होंने खालिस्तान बनी बना दिया। गोल्ड जीत के लाए, बाहर जाके हमारा डंका बजाया, उन्हें इन्होंने खालिस्तानी बता दिया, हमें पाकिस्तानी बता दिया। खुद क्या है इनसे, खुद क्या है? इनके सारे दामाद सारे मुसलमान हैं, बीजेपी वालों को जितने भी दामाद है सारे मुसलमान हैं, और कहते हैं लफ्ज़ जिहाद छोटा आदमी के लिए, बट जितने भी बड़े आदमी हैं शाम को सारे साथ बैठते ही हैं, बस ये पब्लिक को लड़ाते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं बस। ये चांद पे भी हिंदू राष्ट्र बन गया क्या? भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनकी डिग्री को चलेगा।
चांद पे हिंदू राष्ट्र चांद पे जो चांद बना है वो बाबा साहब की देन है। उससे पहले कुछ भी नहीं था। अब जो इलेक्ट्रिक जो भी कोई आ रहा मनुष्य पड़ता वो पहले ही अखिलेश की सरकार से आ रहा था निकल के। और मैंने अखिलेश की सरकार में देखा था मेरिटों पे लिस्ट लग जाती थी यूपी पुलिस की, लेकिन अब क्यों नहीं लगती भाई इतना टाइम ठीक है। कितना बोलता नहीं है भाई भाई सरकार में। हाँ बोलिए, ये देश में विकास हुआ या नहीं बोले? क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं क्या हुआ। तो मोदी जी विकास हुआ? 9 क्या साल विकास नहीं हुआ? 9 साल बेमिसाल, कोई विकास नहीं हुआ है। महिला सुरक्षित है। लोग भूखों मर रहे। ये कह रहे हैं राम मंदिर की कि राम मंदिर बनने से मिला क्या? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो भी नेता आता था वो सिर्फ एक दो ही मुद्दों पर आता था कि 370 हटवाऊंगा, राम मंदिर बनवाऊंगा। वो राजनीतिक मुद्दा तो खत्म हुआ। जो झूठे नेता आज से पहले कांग्रेस वाले नेता आए, मैं 370 हटवाऊंगा, मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, नहीं हटी। इन्होंने तो हटवाई। राजनीति मुद्दा तो खत्म हुआ। जिस पे पब्लिक तंग थी तो हटवा दिया। बेरोजगारी महंगाई है या देश में? बढ़ेगी, ये तो हर बढ़ेगी। जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाएगा महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। 87 रुपए किलो सीएनजी और आलू 82 रुपए किलो। 87 नहीं, 187 भी होगी, 187 भी होगी सीएनजी। महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। यहाँ तो यहाँ मार चल जाता लाठी के, यहाँ तुमसे छीन के लोग लेके चला जाता है बैग और सब, लेकिन अब क्यों यहाँ सब चले जाते। अरे हमने बिहार से आर्मी की पहले आर्मी की वैकेंसी जो ही वो एज जो लिमिट थी 27 साल, लेकिन अब 23 साल होगी। वो क्यों होगी? 5 साल के लिए क्यों होगी आर्मी की भर्ती? मैंने आर्मी देखी थी लेकिन अब कुछ नहीं मिल रहा। जय मोदी, हर हर मोदी कर देश विकास कर रहा है। बहुत ज्यादा बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, इसमें विकास कर रहा है। क्या भ्रष्टाचारी खत्म हो गया सबको? कौन से भ्रष्टाचार खत्म? देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कांग्रेस ने हमें गिनवाओ ना। अब आप बताओ, पत्रकार हैं आप, हमें बता दें भ्रष्टाचारी अगर खत्म भ्रष्ट हो गए तो कहाँ गए? सब बीजेपी में लिए जाएगी। हेमंत विश्वकर्मा बीजेपी का मुख्यमंत्री है। सारे भ्रष्ट के हिंदुस्तान के आरोप उसी पे लगे थे और वो जेल जाने वाला था। ईडी सीबीआई सब वही पे लगी थी। और भाई हाल बीजेपी में मिला लो, भ्रष्टाचारी खत्म। अजीत पवार, ऐसे कितने नाम गिनाए जो है बीजेपी ने जो है अपने मिलाए ले। क्यों ना बता रहे हो? अखिलेश के क्यों ना बता रहे हो? तो जेल जाना चाहिए। अगर अखिलेश भ्रष्ट है, राहुल गांधी भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है तो जेल जाना चाहिए। अगर वे खराब हैं, भ्रष्ट हैं तो बिना जेल जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते जेल? तो ये बताए, तीसरी बार मौका मांग रहे हैं मोदी जी, तो देंगे तीसरी बार? मौका बहुत यार, 2 बार तो दूसरी में दे दो। अब नहीं, मौका ना अब तो बीजेपी तो कभी सोचा ही नहीं है मौका। मोदी जी बीजेपी को नहीं सोचा कभी। मोदी जी आने हैं, लिख के ले लो। मोदी जी आने हैं, टेंशन मत लो। हम इनसे कांग्रेस के काम कर लो, कांग्रेस के काम ये कर लो। कहना बीजेपी नहीं आनी। बीजेपी आएगी भाई साहब, 100% आएगी। क्या बात कर दी आपने यार, देश को कहाँ पहुँचा दिया उसने यार। 1000%। मोदी जी के अलावा देश को कोई नहीं बचा सकता। इनका टीका दिख रहा है, ये बीजेपी का देन है, ये टीका दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस का बीजेपी है। हर हर मोदी घर घर मोदी। बात विकास का, बात विकास जी, 5 विकास वजह मोदी जी के काम का 5 विकास। मोदी जी के काम के 5 विकास का। जो राम मंदिर सारा जो 70 साल 80 साल से नहीं बनना था वो मोदी जी ने बनवाया। जो कश्मीर में धारा लगी थी वो आज कश्मीरी पंडित कितने खुश हैं। देखो पंडित जी कह रहे कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने बनवाया है, तो सब पूरा हिंदुस्तान को रोजगार की जरूरत नहीं, मंदिर के आगे जाएं, वहाँ भीख मांगे, मंदिर के आगे बैठ जाएं। और 170 हटी तो इनसे जगाओ महाराज जी से 370 कश्मीर में जाके प्लॉट ले। यहाँ खाने तक के लाले पड़े, वे कश्मीर और राम मंदिर की बात कर। अब ये कोई बात हुई? आदमी गरीब आदमी को ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि देशभक्त है, क्या देशभक्ति कर रहे हैं? बिल्कुल देशभक्ति कर रहे हैं साहब। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में छोड़ो, विपक्ष चोर है। बेरोजगारी महंगाई हो गया ज्यादा। जब चोर है तो सब जेल में होना चाहिए। उसको तो नहीं कर रहा है, धीरे धीरे नहीं। अजीत पवार कौन था? चोर। और फिर बीजेपी में चला गया, वो कोई साहू हो गया। हेमंत विश्वकर्मा कौन था? को मौका मिलता है सुधरने का। हर आदमी को मौका मिलता है सुधरने का। हर आदमी को मौका मिलता है सुधरने का। हर आदमी को मौका मिलता है सुधरने का। ठीक है, नहीं अब उन्हीं पे रख रहे हो तो उन्हीं से ले लो यार, उन्हीं पे रख रहे हो यार। धर्म अपनी जगह है, व्यवसाय अपनी जगह है। धर्म भी होना चाहिए और व्यवसाय भी होना। कौन आ रहा है 2024? अभी धर्म में 24 में मोदी आ रहा है और कौन आ रहा है? मोदी का जमाना है, मोदी ही आएगा। 5 विकास का काम बताए, मोदी जी के 5 काम बताए। मोदी जी के बहुत सारे काम भाई हमारे धर्म को आगे लेके
जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। धर्म को लेकर चल रहे हैं, हमारे युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। आज तक किसी ने हमारे राष्ट्र के बारे में सोचा? कोई भी राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा। आज हमारे चांद पे इसके पहले राष्ट्र नहीं था। अरे इनको पूछो, टमाटर चला रहे थे। इसके पहले राष्ट्र नहीं था। क्या ये पाकिस्तान था, हिंदुस्तान नहीं था? क्या मोदी से पहले राष्ट्र के बारे में सोचा? नहीं, सोचने वाला नहीं था। 70 सालें हुई देश को आजाद हुए, इसमें कम से कम 20 साल लमसम में बीजेपी 17-16 साल बीजेपी ने शासन किया है। क्या 9 साल बेमिसाल हुए क्या? महंगाई की बेमिसाल, बेरोजगारी की बेमिसाल। सरकारी नौकरी का मतलब जानते हैं आप? जिस परिवार में थे, गरीब का परिवार के किसान का लड़का पढ़ लिख के पुलिस या पीएससी या फौज किसी में चला जाता है, उसके घर में 10 मेंबर हों, उसकी आर्थिक व्यवस्था सही हो जाती है। ये नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। क्या तरह की नौकरी, बेरोजगारी? इसके पहले कैसा था कि जैसे जो 2014 के बाद तो मोदी आए हैं, मोदी के बाद से सारी व्यवसाय बंद हो गई, अब किसी को सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा था 2014 से पहले मेरे पूरे गांव पुलिस में था, मेरा पूरा गांव बीएसएफ में था। अब 2014 के बाद मेरे गांव के बच्चे नहीं बन पा रहे भैया। अब 2018 के बाद जो भी हुए ना, 2014 के बाद अब कोई सरकारी नौकरी नहीं पाई। इसके पहले मेरा पूरा गांव सरकारी नौकरी में नहीं रहा था। दावे कर रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी कम हुआ तो हुआ भैया, जब तरक्की होगी तो चीजें बढ़ेंगी। पहले जो चीजें थी, पहले 2 रुपए इनकम थी, पहले 2 रुपए इनकम थी तो 2 रुपए का खर्चा भी था, उसी हिसाब से खर्चा था। अब जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ेगा, जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, हाँ तो 500 रुपए खर्च है, इसमें क्या बढ़ती है? समय के हिसाब से बदलता है। जब दिहाड़ी लोगों की 125 रुपए थी। मोदी जी चांद पे पहुंचा दिए, क्या चांद पे जाएंगे क्या? हाँ, मोदी की देन है। साइंस इतना आगे जा रहा है। जो चीज आएगा वो बोले सर, बोले। भाई साहब के मुताबिक भाई साहब की बड़ी अच्छी व्याकरण थे, शब्दों से जो निकले हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बड़ी प्रशंसा ऐसे व्यक्ति की करना चाहूँगा कि जिन्होंने देश पर राज किया, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने देश का विनाश करने का कार्य किया, हिंदू मुस्लिम कराने का कार्य किया, हमारे अयोध्या के अंदर जो ब्राह्मणों के ऊपर जो अब वहाँ पर भक्तजन श्री राम जी की पूजा करते थे, उनको मरवाने का कार्य किया।